नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 1। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई PYQ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी एग्जाम से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज मैं अगले 15 दिन के अंदर लेके आऊंगी, सो प्लीज वेट फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इनमें से सही सही कौन सा है? 1, भारत स्टेज नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2002। इंडिया डायरेक्टली स्किप्ड फ्रॉम भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6। 3, भारत से स्टेज 6 नॉर्म्स implemented from April 2020 onwards in India. 4, भारत स्टेज 6 ग्रेड फ्यूल ओनली हैज 5 ppm सल्फर। अब इनमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है 1, 2 एंड 3। भारत स्टेज नॉर्म्स सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये यूरो नॉर्म्स पर बेस्ड है, फ्यूल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। 2, इंडिया डायरेक्टली स्किप्ड फ्रॉम भारत स्टेज 4 टू भारत स्टेज 6। ये भी सही है क्योंकि भारत स्टेज 5 कभी आया ही नहीं था। बढ़ते पोल्यूशन को देख के सरकार ने 4 से सीधा 6 पर छलांग मार दी। इसके अलावा 3, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स इन इंडिया। ये भी सही है, पर भारत स्टेज 6 ग्रेड फ्यूल ओनली हैज 5 ppm सल्फर। ये सही नहीं है क्योंकि भारत स्टेज 6 ग्रेड फ्यूल का जो सल्फर लेवल है वो 10 ppm तक होता है। ठीक है, आंसर इज बी। भारत स्टेज 6 ग्रेड फ्यूल हैज मैक्सिमम ऑफ 10 ppm पार्ट्स per million sulfur, not 5 ppm for both gasoline and diesel. Gasoline मतलब पेट्रोल। Question 2. Consider the following: carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which of the above are the emissions from coal combustion at thermal power plant? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 या 1, 2 and 3? तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयला जलता है। जब कोयला जलता है तो कोयले में कार्बन होता है और कुछ सल्फर और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये तीनों ही थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होते हैं। ठीक है, आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। और अब ध्यान से देखिए, जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं थर्मल पावर प्लांट से तो चिमनी में एक डिवाइस इंसर्ट किया जाता है जिसको कहते हैं SCR या SNCR। SCR मतलब सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर्स। तो वो नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, नाइट्रोजनस गैसेस को, और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 रिलीज करते हैं। और SNCR सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिड्यूसर, ये भी वही काम करते हैं, नाइट्रोजनस गैसेस को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन इनमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर में कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इसको थर्मल पावर प्लांट एग्जॉस्ट से हटाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं FGD, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजर। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, सफर इज अ 1, A monsoon tracking system, B air quality measuring system, C to measure acidification of oceans, या D software used for measuring forest cover? आंसर इज बी, एयर क्वालिटी मेजरिंग सिस्टम होता है सफर, और ये इंडिया में इस्तेमाल होता है। द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये सफर का फुल फॉर्म होता है, इज अ नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, MOES। ठीक है, वो जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं कि किस शहर में पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का इंडेक्स क्या है, वो सफर की मदद से संभव हो पाता है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब सही स्टेटमेंट चुनिए। A1, National Air Quality Index introduced in 2015 under Swachh Bharat. 2, it considered 8 pollutants. 3, it includes PM10, PM2.5, nitrogen oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, ozone, ammonia and lead. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर है 2 एंड 3। इट कंसिडर्ड 8 पोल्यूटेंट्स। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, और पोल्यूटेंट्स होते हैं PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक, क्वेश्चन 5, द सिटी ऑफ फ्रीबर्ग इन जर्मनी बिकेम नोन एज द इन्वायरमेंटल कैपिटल एज फार बैक एज 1992। तो पूरा दुनिया का इन्वायरमेंटल कैपिटल समझा जाता था 1992 से ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वर पार्ट ऑफ द न्यू एजेंडा? क्योंकि 1992 में इन्होंने एक नया एजेंडा लाया शहर के लिए, जिससे शहर को पूरा सस्टेनेबल बना दिया। तो उस नए एजेंडा में कौन सी पॉलिसी थी जो कि इन तीनों में से थी? 1, restoration and preservation of water bodies to secure clean drinking water. 2, forestation in and around the city to reduce effects of acid rain. 3, implementation of a smog and ozone warning system.
या 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट म्युनिसिपल फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट इन जर्मनी। तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे और फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट भी उन्होंने बनाया था, पर वो फर्स्ट था जर्मनी में, ये कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। और उन्होंने एक उस एजेंडा में ये भी रखा था कि ट्री फेलिंग को कम करना है और जो फॉरेस्ट कवर है सिटी का उसको प्रिजर्व करना है। पर उसके अंतर्गत सिटी में क्या अफॉरेस्टेशन ड्राइव शुरू हुआ था, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है। पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉग एंड ओजोन वार्निंग सिस्टम ये कंफर्म्ड है, और अगर तीनों में से किसी एक को चारों में से किसी एक को चुनना है तो ये ऑप्शन सबसे सटीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉग एंड ओजोन वार्निंग सिस्टम। क्योंकि उस जमाने में ये बहुत कॉमन नहीं था ये टेक्नोलॉजी, पर उनके पास ये स्मॉग और ओजोन वार्निंग सिस्टम था कि मौसम के हिसाब से और पोल्यूशन लेवल के हिसाब से वो बता देते थे कि आगे स्मॉग या ओजोन का लेवल हाई होने वाला है एटमोस्फेयर में। ठीक है, आंसर इज 3। फील फ्री टू चैलेंज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। The primary pollutant formed due to the incomplete combustion of carbon in fuel is 1 sulfur dioxide, 2 peroxyacetyl nitrate, 3 ozone या 4 कार्बन मोनोक्साइड। सही उत्तर है कार्बन मोनोक्साइड। जब कोई भी फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है तो उसमें फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर CO2 एंड H2O। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोक्साइड बनता है। ठीक है, आंसर इज 4। Question 7. The pollutant responsible for silvering of lower surface of leaves is sulfur dioxide, nitrogen dioxide, pan या ozone। सही उत्तर है पैन। पेरोक्सीडाइल नाइट्रेट से लोअर सरफेस ऑफ लीव्स के जो होते हैं वो व्हाइट व्हाइट चांदी जैसे हो जाते हैं। क्वेश्चन 8। द प्लूम शेप्ड शेप ड्यूरिंग न्यूट्रल और स्लाइटली स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज फैनिंग, कोनिंग, लूपिंग या लॉफ्टिंग। सही उत्तर है कोनिंग। ये कई तरह के प्लूम होते हैं जिनके बारे में मैंने इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको एक्सप्लेन किया है। मैं फिर से प्लूम्स पर एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। आंसर इज 2। पर एक बार मैं पहले आपको कोनिंग प्लूम की फोटो दिखा देती हूँ, कोनिंग प्लूम होता क्या है। ठीक है, सो दिस इज कोनिंग प्लूम यहाँ पर। ठीक है, ये लूपिंग प्लूम है, ये कोनिंग प्लूम है, फैनिंग प्लूम है, फ्यूमिगेटिंग प्लूम है, लॉफ्टिंग प्लूम है और ट्रैपिंग प्लूम है। अलग अलग वेदर कंडीशंस में अलग अलग तरह के प्लूम्स होते हैं। तो ये कोनिंग प्लूम है। ठीक है, Question number 9. In urban air pollution, the most poisonous gases carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrocarbon या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मोस्ट पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्योंकि ये ब्लड में जल्दी घुल जाता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं एंड दैट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड लीडिंग टू डेथ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आंसर इज 1। Question number 10. Indian National Ambient Air Quality Standard for 8-hour average carbon monoxide pertaining to sensitive area is 5 milligram per meter cube, 2 milligram per meter cube, 1 milligram per meter cube या 10 milligram per meter cube। 1 milligram per meter cube, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, अभी हमने देखा सबसे पॉइजनस गैस है। तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो रखा गया है, 1 मिलीग्राम पर मीटर की, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सेंसिटिव एरियाज में। सेंसिटिव एरियाज में नेशनल पार्क्स वगैरह भी होते हैं। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और रेस्पिरेबल पर्टिकुलेट मैटर में साइज लेस देन 10 माइक्रॉन्स है। ठीक है, और लेड है। और आरएसपीएम में फिर आरएसपीएम 10 और आरएसपीएम 2.5 होता है। तो लेड है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। और एक्चुअली आरएसपीएम इज 2 टाइप्स, सो 8। तो ये सब कुछ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले पीवाई की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए, वहां और पीवाई की वीडियोस हैं। टेस्ट सीरीज में जल्दी लेके आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।